हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे फिल इन दी ब्लैंक्स पहले हासिल करते हैं, फिर जो है फिल इन दी ब्लैंक्स के कौशल सीखते हैं। ओके, तो शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे जो होते हैं स्थूल गति कौशल जो होते हैं पहले हासिल करते हैं। स्थूल गति कौशल जो होता है फ्रेंड वो बड़ी मांसपेशी होती है। जहाँ हम बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं उसे हम स्थूल गति कौशल कहते हैं। ओके, जहाँ हम बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं उसे हम स्थूल गति कौशल कहते हैं। जैसे बच्चा जो है जब छोटा होता है तो करवट लेता है, कूदना, दौड़ना, भागना, ये सब जो है ये सब बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है। ओके, और बड़ी मांसपेशियों का यूज ज़्यादा बच्चा जो है उस शैशवावस्था में करता है। उसके बाद फ्रेंड फिर जो है बच्चे सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल के कौशल सीखते हैं। सूक्ष्म मांसपेशी जो होती है जिसमें हम फिंगर का यूज करते हैं उसे हम सूक्ष्म मांसपेशी या सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं। ओके, जैसे बुनाई करना, लिखना, ओके, ये सुई में धागा डालना, ये सब जो है सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। ओके, जो जिसमें हम फिंगर का यूज करते हैं, छोटी मांसपेशियाँ होती हैं। स्थूल गति कौशल जो होता है वो बड़ी मांसपेशियाँ होती हैं। तो शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे जो होते हैं फ्रेंड स्थूल गति कौशल पहले हासिल करते हैं, फिर सूक्ष्म मांसपेशियों के कौशल के इस्तेमाल के कौशल सीखते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड बाल विकास के समकालीन बच्चे सिद्धांत बच्चे के बारे में क्या समझ सकते हैं। तो फर्स्ट होता है बच्चे कुंवरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। सेकंड है बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। थर्ड है बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। एंड फोर्थ है बच्चों के विकास की दिशा आनुवंशिक रूप से क्रमोदेशित होती है जिसे बदलने में के लिए बहुत कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ सकते हैं। तो बच्चे जो होते हैं फ्रेंड वो सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में क्या है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। तो ये गलत है क्योंकि विकास जो है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों पर निर्भर करता है। सेकंड, विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। तो ये भी गलत है क्योंकि विकास जो होता है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों पर निर्भर करता है। थर्ड है कि विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। तो ये भी गलत है क्योंकि विकास जो है वो बूम टू टूम चलता है। ओके, और एक स्थायी परिवर्तन है। और फोर्थ क्या है विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी कि विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। राइट आंसर इज डी। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता जो है किसकी उपलब्धि है। तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की उपलब्धि है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है और जिसमें गोलाकार वस्तुओं की जगह संपूर्ण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है। तो ए है फ्रेंड समायोजन, सेकंड अनुबंधन, थर्ड अंतर्विषयकता एंड फोर्थ है स्कीमा। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा समायोजन। आगे देखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। ए है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास, बी है सजा व आज्ञा पालन अभिविन्यास, सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास एंड डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। तो वो है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेवाइगोस्की ने प्रतिपादित किया है कि बच्चों के सीखने को सुशासित करने के लिए उन्हें जो है नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए। तो ये गलत है। इनाम देने चाहिए, ये भी गलत है। पहाड़ प्रदान करना चाहिए, सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। ओके, तो लेवाइगोस्की ने प्रतिपादित किया है कि बच्चों के सीखने को सुशासित करने के लिए उन्हें जो है लेवाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है और जो बच्चों के सीखने को सुशासित करने के लिए उन्हें जो है पार यानी एक सुविधा मदद देनी चाहिए। जो बच्चा अगर बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है उसे एक मदद जो दे दी जाए तो बच्चा बहुत बेहतर तरीके से सीखता है, तो उसे हम पार कहते हैं। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं लेवाइगोस्की ने प्रतिपादित किया है कि सोच कैसी होती है। ए बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहगामी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। का बच्चों के संदर्भ में से कोई सरोकार नहीं है तब घटित होती है तब उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन होता है। का भाषा विकास के से कोई संबंध नहीं है। तो लेवाइगोस्की ने प्रतिपादित किया है कि सोच जो होती है बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। राइट आंसर इज फर्स्ट।
आगे देखते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में जो होते हैं सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। तो ए है प्रगतिशील, बी है शिक्षक केंद्रित, सी है व्यवहारवादी एंड डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, ज़रूरतों के और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में समान क्षमताओं का एक समूह होता है। एक निश्चित IQ बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है। सी है अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। ओके, तो बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक कौन है? ए है नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की का भाषा अर्जन है यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। जेरोम ब्रूनर का जो है वो भी भाषा अधिगम का सिद्धांत है। लेकिन बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा का जो बात करते हैं वो लेव वाइगोत्स्की करते हैं क्योंकि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी युक्ति है? तो ए है फ्रेंड जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, बी है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, सी है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना एंड डी है जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। आगे देखते हैं, सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षक हो। तो ए है बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए, बी है व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज व खारिज करना चाहिए, सी है मूल्यांकन व तरीकों में बेहद अनन्य होना चाहिए, एक समान व मानकीकृत पाठचर्या का पालन करना चाहिए। सीखने सिखाने को हर बच्चों के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करानी चाहिए। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए कहता है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है क्योंकि बच्चे रटकर तो एकमात्र तरीका जो है वो नहीं होना चाहिए। ओके, ये क्या है, ये गलत है, निगेटिव है। ऐसे तर्क आ रहा है कि बच्चे रटकर स्मरण करने द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसमें दोनों गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, कथन ए कहता है समावेशी शिक्षण। ओके, समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशेषताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाता है। तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है क्योंकि समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। तो ये क्या है, ये भी करेक्ट है। ओके, क्योंकि समावेशन दिव्यांग बच्चों तक ही सीमित नहीं है, वो सभी बच्चों तक सीमित है। ओके, ये क्या है, करेक्ट है। तो ए एंड आर क्या है, दोनों राइट है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए। ए है सीखने के अवरोधक के रूप में देखना चाहिए, बी है विविधता को नज़रअंदाज करना चाहिए, सी है विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए एंड डी है एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। राइट आंसर है डी, एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। यह किस के लक्षण हो सकते हैं? ए लेखन वैकल्प, बी है गुणज वैकल्प, सी है स्वालीनता एंड डी है पठन वैकल्प। तो राइट आंसर इस स्वालीनता के लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? ए है कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, ओके, और कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। तो पहला और चौथा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता क्या है? फर्स्ट, अपसारी सोच, कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ए है परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बी है विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना चाहिए, सी है विद्यार्थियों की उनकी पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए एंड डी है स्व आकलन के अवसर करने चाहिए। राइट आंसर इज सेकंड, विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना चाहिए। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना क्या है? सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। सेकंड है व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। थर्ड है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ
से में होता है। एंड फोर्थ है केवल जानकारी से प्रत्याहार और अनुरूपता की प्रक्रिया है। ओके, तो सीखना जो होता है फ्रेंड वो क्या है, वो व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे? ए है अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता है, तो ये गलत है। बी है फ्रेंड इसमें कि मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। सी है अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है। डी है जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी सफल नहीं होगा। तो राइट आंसर इज सेकंड, मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देना चाहिए, तो ये गलत है। बी क्या है, विद्यार्थियों को सभी प्रतियोगिताएं जीतने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत है। सी है सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना चाहिए, यस ये राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? तो ए है ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना। बी है केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण प्रदान करना। सी है बारंबार वेधन व अभ्यास पर बल देना। एंड डी है बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद रखने का प्रयास करना। तो निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? वो है ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना, राइट आंसर इज फर्स्ट। ओके, आगे देखते हैं। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रभावित करके दिया जाता है? तो वो अधिसंज्ञानात्मक कौशल को, स्वनियमितता को, विवेचनात्मक सोच को और समस्या समाधान को। और ओके, तो राइट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं? तो ए है प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी है मध्य बाल्यावस्था, सी है उत्तर बाल्यावस्था, एंड डी है किशोरावस्था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, किशोरावस्था। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं? तो वो है किशोरावस्था, राइट आंसर ही डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए कहता है शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने की विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए, यस ये राइट है, क्योंकि बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, यस ये भी राइट है। तो ए एंड आर दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए है विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। बी है विकास की कोई विशेष दिशा नहीं होती है। सी है कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एंड डी है विकास आनुवंशिकता और पारिवारिक कारकों की पारस्परिक अंतरक्रिया का परिणाम है। ओके, तो जो नहीं है पूछा है, तो विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, तो विकास जो है वूम टू टूम चलता है, यस ये करेक्ट है। ओके, और सबका विकास जो होता है एक जैसा नहीं होता है, सबका विकास अलग अलग होता है। ओके, और सी क्या इसमें दिया है, कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, यस ये भी राइट है। एंड फोर्थ है फ्रेंड कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के दोनों फैक्टर के कोरिलेशन का जो है परिणाम है, तो यस ये भी राइट है। ओके, क्योंकि विदाउट हेरिडिटी एंड विदाउट इन्वायरमेंट जो है कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है। ओके, डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों फैक्टर का होना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो नहीं दिया है वो है विकास की कोई विशेष दिशा नहीं होती है, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? तो संवेदी का जीन पियाजे जो है फ्रेंड वो स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे जिनका सिद्धांत है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। इनके सिद्धांत को हम अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, और इन्होंने अपने सिद्धांत में रचनावाद पे बहुत ज़्यादा ही जोर दिया है और इन्होंने 4 पार्ट बताए हैं, जिसमें इन्होंने फर्स्ट बताया है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम कहते हैं संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। सेकंड बताया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। थर्ड जो बताया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 12 वर्ष तक होता है। एंड फोर्थ बताया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12+ होता है। ओके, यानी किशोरावस्था बताया है। और किशोरावस्था को जो है
तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल ने कहा है। ओके, तो जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे जो होते हैं केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? तो तार्किक चिंतन जो करते हैं फ्रेंड, वो करते हैं केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन जो करते हैं वो करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी जीन पियाजे की थर्ड स्टेज में। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन ए कहता है फ्रेंड, सॉरी, कथन ए कहता है कि 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास के एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है। यस, ये करेक्ट है, क्योंकि मूर्त संख्यात्मक अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। यस, ये भी राइट है, क्योंकि समस्याओं को समझना, व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल करना जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ओके, यानी जीन पियाजे के फोर्थ स्टेज, तो ये थर्ड स्टेज में नहीं है। तो ए एंड आर क्या है, दोनों सही है, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है एक ही। ओके, तो राइट आंसर ये सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है? लॉरेंस कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी है, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना बताया है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेव वायगोस्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो होते हैं, जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, क्या कहलाती है? वो कहलाती है अंतर्विषयकता। ओके, अंतर्विषयकता जो होता है फ्रेंड, उसमें दो भागीदार कार्य को अलग अलग तरह से समझते हैं और एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, तो वो अंतर्विषयकता कहलाती है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो होता है, ये भी लेव वायगोस्की ने ही दिया है, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी पहाड़ होता है, इसका मतलब मदद करना होता है। ओके, तो अनुकूलन की बात जीन पियाजे करते हैं। ओके, अनुकूलन की बात जो होता है वो जीन पियाजे करते हैं, तो इसमें राइट जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, अंतर्विषयकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वायगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार भाषा क्या है? भाषा जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यस, लेव वायगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भाषा का लेव वायगोस्की जो फर्स्ट प्रीफरेंस रखते हैं, उन्होंने फर्स्ट प्रियोरिटी लैंग्वेज को दिया है और सेकेंड प्रियोरिटी उन्होंने थॉट को दिया है। ओके, उन्होंने लेव वायगोस्की कहते हैं कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें भाषा जो है सबसे महत्वपूर्ण रोल रखता है। ओके, और इन्होंने थॉट को सेकंड प्रायोरिटी दिया है। वही जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास में बोलते हैं कि बच्चे के विकास के लिए विचार यानी विचार को उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है एंड लैंग्वेज को उन्होंने सेकंड प्रायोरिटी दिया है। तो लेव वायगोस्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा क्या है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीके को अलग अलग शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुकूल अपनाता है? वो है फ्रेंड व्यवहारवादी। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। कथन ए कहता है प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है। यस, ये राइट है, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनके लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं होता है। ओके, और तर्क आर कहता है कि हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों, व्यक्तियों और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है, तो ये भी राइट है। ए एंड आर क्या है, दोनों राइट है, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है एक ही। ओके, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। ओके, लेव वायगोस्की के अनुसार किसका उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे क्या करना चाहिए? तो छोटे बच्चे खेलते समय जब खुद से जब बात हो रही है फ्रेंड, खुद से इंट्रक्शन हो रहा है, तो उसे हम प्राइवेट स्पीच कहेंगे। ओके, लेव वायगोस्की के अनुसार ये प्राइवेट स्पीच है। ओके, प्राइवेट यानी निज वाक का उदाहरण है, तथा शिक्षकों को इसे क्या करना चाहिए? इसे बढ़ावा देना चाहिए, मोटिवेशन इसमें देनी चाहिए। ओके, राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना किसका उदाहरण माना जाता है? तो ए है जेंडर समता का, बी है जेंडर समानता का, एंड सी है जेंडर रूढ़िवादिता का, एंड डी है जेंडर सशक्तता का। ओके, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता का जो है उदाहरण माना जाता है, क्योंकि अक्सर लड़कियां जो होती हैं वो गुलाबी रंग यानी गुलाबी पिंक कलर का ड्रेस से ज़्यादा लाइक करती हैं, और लड़के जो होते हैं वो ब्लू कलर को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर जो देखना वो होता है वो जेंडर रूढ़िवादिता होता है यानी। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए कहता है शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसे सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वो अपनी मान्यता की सभी बच्चों की वे सीखने का क्षमता दर्शा पाएँ। यस, ये राइट है, क्योंकि शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसे सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वो अपनी मान्यता की सभी
बच्चों में सीखने की क्षमता दर्शा पाएँ, क्योंकि तर्क आर कहता है कि शिक्षकों की बच्चों की क्षमताओं के बारे में मान्यताएं व बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने में बेहद प्रभावित करती हैं। यस, दोनों पॉजिटिव है और आर जो है फ्रेंड वो सही व्याख्या भी करता है। एक ही राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा होता है। सतत और समग्र मूल्यांकन जो होता है फ्रेंड वो विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। मतलब इसमें ऑल ओवर बच्चों का जो होता है उसमें मूल्यांकन होता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रश्न महत्व प्रत्यय स्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। तो आलोचनात्मक सोच को जो बढ़ावा देगा फ्रेंड तो वो ये है कि जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये प्रत्यय स्मरण को नहीं आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो जो सही है फ्रेंड वो क्या है, फर्स्ट है विद्यालय पाठचर्या, पाठचर्या आ गया फ्रेंड तो ऐसे ही निगेटिव टैग वर्ड हो गया, ये गलत है। सेकंड क्या है, समावेशन से अन्य बच्चों में बाधा व रुकावट आ गया तो ये भी निगेटिव है। फोर्थ क्या है फ्रेंड कि समावेशन केवल ये आ गया, निगेटिव है। थर्ड है कि समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है। वो करती है फ्रेंड उनके लिए अलग संकाय बना के करती है। तो अलग संकाय बना के बच्चों को कभी भी सफलता जो है वो देने का पॉजिटिव वे नहीं है। ओके, तो ये गलत है क्योंकि बच्चों को हमेशा साथ में लेकर चलना चाहिए हर बच्चों को। सेकंड क्या है, उनके लिए घर का पर ट्यूशन लेना अनिवार्य करके, तो घर पे ट्यूशन लेना भी पॉजिटिव ज़्यादा नहीं है फ्रेंड। सी क्या है, उनके सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा करके, तो ये भी गलत है। उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके वो उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर, यस ये राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन से कक्षागच्छी प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है के अनुसार उपयुक्त समायोजन है। वो है प्रकाश के साथ आवर्तक लेंस का प्रावधान करना, ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्या द्वारा परिशिष्ट करना। ओके, एंड फोर्थ है काम करने के लिए अतिरिक्त समय देना। तो पहला, दूसरा, चौथा राइट हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। वो करते हैं फ्रेंड उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में बच्चों का एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की सीखने में बाधक होगा। बाधक जो होता है फ्रेंड वो कौन सा होता है, सहयोगात्मक अधिगम, ये तो पॉजिटिव है। परवाह व समानुभूति पर आधारित कक्षा संस्कृति, ये भी पॉजिटिव है। उचित समायोजन भी पॉजिटिव है। मानकीकृत निर्देश, ये क्या है फ्रेंड, ये बाधक होता है। ओके, कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावशाली शिक्षण कब होता है। प्रभावशाली शिक्षण जब होता है फ्रेंड तो जब व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा खारिज करना ऐसे भी निगेटिव है, गलत। जब संप्रत्ययों को अमूर्त बनाकर असंदर्भित तरीके से पढ़ाया जाना, निगेटिव है, गलत। जब कक्षा व वातावरण भय और तनाव पर आधारित हो, निगेटिव है, ये भी गलत। जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकारा व संबोधित किया जाए, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, जब शिक्षक के WL नीति जिनमें विद्यार्थियों को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है तो वह क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं तथा उन्होंने विषय के अंत में क्या सीखा अपनाते हैं, तो वह किन कौशलों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वह अधिसंज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है। तो सहयोगात्मक शिक्षा जो है ये विद्यार्थी केंद्रित है, ना कि शिक्षक केंद्रित। व्याख्यान पद्धति जो होता है फ्रेंड वो शिक्षक केंद्रित है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा डालता है। बाधा को जो डालेगा फ्रेंड, जो क्वेश्चन निगेटिव हमसे पूछ दिया तो आंसर भी हमको निगेटिव ही देखना है। फर्स्ट क्या है, समस्या समाधान में शामिल विभिन्न चरणों के बारे में बोलकर सोचना। बी क्या है, सुलझाए हुए उदाहरणों पर चिंतन करना, ये सब पॉजिटिव है। एंड थर्ड क्या है, समस्या को प्रतिनिधित्व करने के तरीके पर अटक जाना क्या है, ये निगेटिव है। तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है। तो वो अधिसंज्ञान कहलाती है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।